गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हमने जो पहला पार्ट हमने किया था अभी इसी के पहले, अब हम अपना सेकंड पार्ट हम करेंगे कि सिर्फ एक दिन में जो है इंग्लिश पढ़ना और समझना सीखे। हम उसके कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स में जो यूज होते हैं सेंटेंस में, इसके हम जो वर्ड मीनिंग्स को हम कर रहे थे। हम 44 तक आ चुके थे, अब हम 45 पर आप करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम हम लोग इसमें नहीं लगाएंगे। आप चैनल को पूरा देखें, इसको स्किप ना करें, पूरा ही देखें आप वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप शेयर करें, वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाखों स्टूडेंट तक इस मैसेज को पहुंचाएं, ताकि उनके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाए और वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सके, और ताकि वो अपनी किसी भी तरह के जो बुक्स होती है इंग्लिश की उसको वो पढ़ सके और उसको प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करना ना पड़े, चाहे वो अपना स्टडी कैरियर हो या अपना प्रोफेशनल कैरियर हो या बिजनेस वाला कैरियर हो। ठीक है। वाज का मतलब हम देखेंगे आगे, यहाँ पर होता है था या थी। ठीक है, था या थी, ये पास्ट वाली चीज हो गई। 46 नंबर हम देखेंगे, 46 पर आएगा वेयर। क्या आएगा बेटा? वेयर। वेयर का जो मीनिंग होता है वो होता है, आएगा आपका थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे, सिंगुलर के लिए हो गया, ये प्लुरल के लिए हो गया, ये एक व्यक्ति के लिए हो गया, ये एक बॉय के लिए, एक या गर्ल के लिए, ये बहुत के लिए हो गया, एक से ज़्यादा लोगों के लिए हो गया। फिर हम यूज़ करेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड जो है वो हम देखेंगे 47 नंबर पर। 47 पर आएगा दिस। इस दिस का मतलब होता है यह, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, यह। और फिर इसके बाद में मीनिंग होगा 48 पर दीज, है ना, दिस और दीज। दीज का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका इन या इन्हें, इन या इन्हें। ठीक है, इन्हें हम कई बार यूज करते हैं, इन या इन्हें, इन वर्डों को। फिर हम यूज करेंगे देयर। 49 और 50 वर्ड पे कॉमन वर्ड यूज होता है बोलने में, एक होता है देयर और एक होता है देयर। अब इनका ये मीनिंग ये निकलता है, देयर का मतलब होगा कि वहां, उधर। देयर मतलब वहां, उधर। देयर का मतलब क्या होगा? वहां या उधर, है ना। फिर देयर, देयर का मतलब हम ये अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं देयर और देयर में, तो हम इसका मतलब निकालेंगे उनका, उनके, उनकी, उनका, उनके या उनकी, उनका, उनके या उनकी। इसी तरह से हम यूज करेंगे दे और का इस्तेमाल करेंगे। दे जो होता है वो होता है वे या ये, है ना, ये बहुत से लोगों के लिए जो वर्ड यूज होता है। फिर हम यूज करेंगे 50 नंबर पर जो है 50, 51, 52 पर हमारा जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? हमारा वर्ड, हमारा 52 पर जो वर्ड आएगा वो होगा और का जो मतलब होता है वो होता है या फिर अथवा। हम बोलते हैं ना, दो क्वेश्चन में से एक करो अथवा करके, तो यहाँ पर और का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ में एक और वर्ड होता है एंड, ये भी काफ़ी यूज होता है एंड। तो एंड का जो मीनिंग होता है वो होता है तथा, और, या फिर वह, या एवं। इस तरह का यूज हम करते हैं। ये एक एंड हो गया, इसी तरह से एक एंड होता है। क्या होता है बेटा? एंड। 54 नंबर पे एंड। अब एंड का मतलब होता है समाप्त होना। क्या होता है? समाप्त होना, लास्ट, समाप्त होना, है ना, द एंड, या फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में, मतलब अंत, अंत में, या अंत हम जो बोलते हैं ना एंड, ये यहाँ पर मीनिंग इसके निकलते हैं। वाज मतलब था, थी। वेयर मतलब थे। दिस मतलब यह। दीज मतलब इन या इन्हें। देयर वहाँ, उधर। देयर उनका, उनके, उनकी। दे मतलब ये, वे और ये। और मतलब या अथवा। एंड का मीन्स होगा तथा और वह एवं। इसके बाद में एंड मतलब समाप्त होना, अंत होना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप नोट कर लीजिए इन वर्ड्स को, और इनकी प्रैक्टिस भी करिए। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस में यही होते हैं अधिकतर वर्ड, है ना, क्योंकि सेंटेंसिंग में आपके लिए बना वर्ब्स इनके साथ में जो जुड़ी होती है वो तो आपके पार्ट ऑफ एक्शन है ना। पार्ट ऑफ एक्शन बहुत इजी तरीके से आप उसको कर सकते हैं, अपने फेमिलियर उन वर्ड्स को अपने लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज में आते हुए।
अगर आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे यानी अपनी हैबिट में ले आओगे तो वो वर्ड आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। बाकी ये प्रॉब्लम जो आती है ना, वो मेन प्रॉब्लम की जड़ मैंने 3-4 दिनों में इसका सॉल्यूशन सोचा कि आखिरकार कैसे इंग्लिश को बहुत आसान बना दी जाए कि ये बच्चे किसी भी तरह की बुक्स को पढ़ लें जो इंग्लिश में है, और चाहे वो क्लास की कोई सी बुक हो, चाहे वो 5th का बच्चा हो, 4th का बच्चा हो, है ना, और चाहे वो 3rd का, 2nd का, या फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो किसी भी तरह का क्लास का अगर वो बच्चा है या कॉलेज में है तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इंग्लिश पढ़ने में और समझने में। ठीक है ना। कई बच्चे मैंने रोते हुए देखे, सर हमको इंग्लिश नहीं आते, सर हमको इंग्लिश नहीं आ पाती, सर सेंटेंस का मीनिंग अगर बच्चों से पूछो ना तो वो बच्चे बिल्कुल भी बता नहीं पाते, बेटा इसका मीनिंग बताए, तो वो आगे पीछे देखने लग जाता, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट लेफ्ट राइट, वो पता नहीं, वो अपने आप को बहुत ऐसी प्रॉब्लम में फेस करता है कि वो उससे पता नहीं क्या पूछ लिया हो जो उसने कभी ज़िंदगी में ना पढ़ा हो, या उससे ऐसा चीज़ पूछ ली हो कि उसको आंसर पता ही ना हो, इतना वो अपने लिए टफ बना लेता। बल्कि इतना कुछ टफ है ही नहीं, सिर्फ आपको एक बार उसको याद करना है, प्रैक्टिस में लाना है, बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं अगले वर्ड के लिए अपने, है ना। अगला वर्ड हमारा जो आएगा वो एंड के बाद में बी। क्या वर्ड आएगा? बी। बी और बीन। ये जो बी और बीन होते हैं ना बेटा, ये भी बच्चों को समझ में कई बार नहीं आ पाते हैं। 45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये हमारा 55 और ये 56 नंबर पे आएगा। तो 56 बी मतलब होना, किसी भी चीज़ का क्या होता है? होना। या इसका हम बोलेंगे कि हो गया या हो आना, हो गया या हो आना, हम इस तरह से इसका मीनिंग निकालते हैं, है ना। कोई भी काम होना या होगा या होना है, कोई चीज़ है, तो हम बी और बीन का यूज़ वहाँ पर करते हैं। कई बच्चे इनका अच्छी तरीके से तो यूज़ कर ही नहीं पाते हैं, मीनिंग ही नहीं पता होता है, ठीक है। वो पढ़ जरूर लेंगे कभी, लेकिन कभी लिखने में अपना यूज़ नहीं कर पाते, ना वो समझने में कर पाते, ठीक है। फिर उसके बाद में ईट एक कॉमन आता है 57 नंबर, ईट या ईट्स। इसका जो मीनिंग निकलेगा वह, यह, इसका, यहाँ पर ये भी मिला, इसका, इसकी, इसके, ये मीनिंग भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वह अधिकतर वर्ड इसका निकलता है वह। फिर हम आएंगे नंबर अपना 58 नंबर पर। 58 नंबर पर हमको मिलेगा यहाँ पर हेड, हैव, हेड, हैज, ये हम यूज कर देते हेड। अब यहाँ पर ये पास्ट के लिए यूज हो जाएगा, ये था या लेना या ले चुका, ठीक है। हैव हेड का इस्तेमाल करते हैं, हैव हेड हैज, इनका इस्तेमाल में यहाँ पर हेड में था या लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैड ऑलरेडी, ओके, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं कुड। 59 नंबर पर हम आएंगे कुड। अब ये जो कुड आएंगे हम, कुड का जो मीनिंग होता है वो है सकता, सकना, सकता या सकना, किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं, है ना। ये जो हम वर्ड निकालते हैं तो ये यहाँ पर यूज में आता है, ठीक है ना, सकना। किसी भी वर्ड का हम जब यूज करते हैं कुड, तो वहाँ पे कोई भी काम जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके बाद में हम यूज़ करेंगे मे का। किसका यूज़ करेंगे? मे। और उसके बाद में हम यूज़ करेंगे माइट का, माइट का मीनिंग, और मच का, ठीक है। फिर ये 60, ये 61 और ये 62, है ना। अब ये मे का जो मीनिंग हम यूज़ करेंगे आज्ञा पाना, किसी भी तरह की जो डिसिप्लिनरी वे में हम बात करते हैं ना, आज्ञा पाना, है ना। फिर आज्ञा लेना होती है, हमको किसी भी पर्पज़ से हमको किसी के रिक्वेस्ट करते आज्ञा लेनी होती है, तो हम ये यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में संभव होना, पॉसिबल होना, किसी भी संभव होना। इसमें मार्कर में थोड़ा सा राइटिंग का मिस्टेक आ रहा होता है, मतलब इसमें एग्जैक्टली जमा नहीं पाते राइटिंग्स को। माइट का मतलब भी जो है हमने परहेप्स का किया था ना, परहेप्स वैसे यूज होता है माइट का, हो सकता है, हो सकता है, हम यहाँ पर यूज करते हैं हो सकता है।
काफ़ी लाइट यूज़ करना पड़ता है इसको। मैं इसमें यूज़ नहीं कर सकता। वो डिजिटल बोर्ड अच्छा होता है, लाएंगे किसी दिन डिजिटल बोर्ड। मैं सोच रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड वगैरह ले लिया जाए, ताकि इतना ज़्यादा मुझे भी राइट नहीं करना पड़े। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होती है। ये पुराना मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है ये, ठीक है ना। अब मच मतलब होता है अधिक, अधिक, ज़्यादा। यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मच का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा, या फिर अधिकता किसी या बहुत कुछ। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे मीनिंग लेंगे, हमारा 62 मीनिंग्स हो गए ना। बी का मतलब होता है होना। फिर बीन का मतलब गया या हो आना। इट्स, वह, यह, इसका, इसके, इसकी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आएगा हेड का मीनिंग था या लेना, है ना। ये हम यूज करते हैं। कुड, कोई भी कार्य हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, वो काम कर सकता है, वगैरह वगैरह। फिर मैं, किसी भी तरह के ओबीडियंटली फॉलो करना है, आज्ञा पाना है, या कोई चीज़ संभव नहीं तो मे का यूज इट में भी हो सकता है ना। ऐसा संभव है, ठीक है। इट में भी संभव है। मे आई, प्लीज़ मे आई, मे, तो हम यहाँ पर हम लोग परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आज्ञा लेने के लिए। परहेप्स का जो मीनिंग था माइट, वो माइट भी यहाँ पर यूज होगा, आज्ञा, सॉरी, माइट का जो है वो होगा हो सकता है। इसका मच मतलब कोई भी हम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत कुछ हम जब बोल रहे होते हैं अधिकता में, या उसको अधिक या अधिकता में बता रहे होते हैं, तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। मच का मीनिंग ये होगा, ठीक है। अब 62 तो हमारा ये होगा। अब 63 से हम आगे आते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, आपको वीडियोस के अंदर दिखेंगे, है ना। तो आप इनको समझ भी लीजिए अच्छी तरीके से। आप ही के लिए मैंने ये चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि मेहनत ये मैंने की है, जो वो आपके जो बहुत से स्टूडेंट्स की, हजारों लाखों स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कैसे करूं कि वो किस तरह से बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, वो उनका फ्यूचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा होता है, कि वो फर्स्ट से लेकर के 10th, फर्स्ट से लेकर 12th तक पहुंच जाते हैं, पर वो इनके मीनिंग ही नहीं पता होते, सेंटेंस को कर ही नहीं पाते हैं। तो वो कैसे आगे बुक्स को पढ़ेंगे। मैंने कई बच्चों को केवल नोट्स तैयार करते देखे। कॉलेज में भी ये हालत है, रट्टे मार लेंगे, क्वेश्चंस के आंसर केवल कर लिए, बहुत इनफ है वो, ठीक है। लेकिन बेटा जब तक समझोगे नहीं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी आपको इंग्लिश की बात करें या सब्जेक्ट के एनालॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, विजुअल क्वेश्चंस आते हैं, मेंटल एबिलिटी के सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉप क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या मैथ्स हुआ, या फिर आपको इंग्लिश हुआ या साइंस हुआ, है ना। चाहे ओलंपियाड एग्जाम हो, नेशनल लेवल के एग्जाम हो, IIT नीट के एग्जामिनेशन हो, है ना, CA का एग्जाम हो, क्लेट का हो, UPSC का हो, या कोई से भी आपका एग्जामिनेशन हो, आप उसको नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसको रिफरेंस नहीं, कॉम्प्रेसिव लेवल पर तैयार नहीं कर पाओगे। कई बच्चों को रीजनिंग और कॉम्प्रेसिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो बच्चे सेप, इलियट्स, टफल ये कैसे करेंगे बताइए। इतने अगर बात करें ग्रे की, जीमेट की, टफल की, सेप की, इलियट्स की, और भी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशंस अलग अलग होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनेशंस के थ्रू आउट एडमिशन लेने के लिए, अच्छी स्कॉलरशिप्स लेने के लिए, सेंट्रल या नेशनल इंपोर्टेंसी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, है ना, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, तो आपको वहाँ पर इंग्लिश तो करना पड़ेगी, स्टडी भी करना होगी। कई बच्चे तो रोते हैं, कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया, जैसे तैसे रैंक कर लिया है, लेकिन वहाँ पर वो बुक्स के लेवल को संभाल नहीं पाते और रोते रहते हैं। केवल कुछ क्वेश्चन के पीछे जाते हैं, जैसे तैसे डिग्री को पूरी करते हैं। कई बच्चे तो बीच में छोड़ देते हैं, और कई बच्चे तो गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उनसे वो लेवल समझ नहीं पाता। मैंने कई बच्चों को रोते देखा है, मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ लाखों स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, ताकि वो अपनी मेहनत के बल पर बहुत आगे जा पाए। वो मेहनत करते रहे और ज़िंदगी में वो एक अच्छे ऊंचे से ऊंचे मकाम पे पहुँचे, और वो अच्छे से बेहतर इंसान और एक सफल कैरियर वो अपना बना पाए, है ना। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना है आपको, पूरा एंड तक इसको देखिए, है ना। उस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए आप। फिर हम आगे आते हैं हमारा 63 वर्ड पे। 63 वर्ड पे हम नंबर पे लेंगे एज। एज का जो मीनिंग होता है वो होता है जैसा या जैसे, जैसा या जैसे, ठीक है। एज 64, इसका हम लोग मीनिंग लेंगे एज जैसा जैसे। ए मतलब दैट मीन्स एक। एन
एक। यहाँ क्या कन्फ्यूजन है एक्चुअली, कई बच्चों को पता नहीं होता है। ये हम कंसोनेंट्स के साथ में लेते हैं और ये हम लेते हैं वॉवेल्स के साथ में, ए, आई, ई, ओ, यू। जो वर्ड यहाँ शुरू होते हैं, ए से शुरू होगा, आई से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, ओ से शुरू होगा, यू से शुरू होगा, यहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। ऐसे वर्ड जो यहाँ पर शुरू होंगे, एन आगरा, एन आंट, एन एप्पल, ए बेंगलोर, ठीक है, ए मुंबई, ए स्ट्रॉबेरी, लेकिन एप्पल, एन एन एप्पल, ए स्ट्रॉबेरी, एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे ए आइसक्रीम, तो एन आइसक्रीम, नॉट ए आइसक्रीम। एक आइसक्रीम दीजिए तो एन आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम से शुरू हो रहा है। एलिफेंट, तो ए एलिफेंट नहीं होगा, एन एलिफेंट होगा वो, है ना। ऑरेंज, एन ऑरेंज। यू अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। इस तरह का मीनिंग यहाँ पर निकलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं द की। किसकी बात करते हैं? द। अभी द जो वर्ड है ना बेटा, ये हम स्पेशली किसी भी प्लेस के, कोई भी प्लेस है, कोई भी नाम है, कोई सिटी है ना, हम इसके लिए यूज़ करते हैं। कोई पर्सन है स्पेशल, फिर भी हम इसका नाम कई जगह यूज़ करते हैं, वह, यह, है ना, वही, है ना, या फिर किसी स्पेशल कोई पर्सन हुआ उसका नाम, किसी वस्तु या किसी स्थान के साथ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे द यूएसए, द अफ्रीका, है ना, कोई वस्तु है, कोई नाम है ना, उसके साथ में हम खास नाम, ये व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पर हम इस्तेमाल करते हैं। द ताजमहल स्थान हो गया, ठीक है ना। फिर कोई स्पेशल पर्सन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक। ये आप यहाँ पर वो ज़्यादा रेफरेंस में समझ पाएंगे। फ्रॉम, यहाँ पर एक हम लेते हैं फ्रॉम वर्ड को। फ्रॉम का मीनिंग भी अधिकतर यूज होता है सेंटेंस में। फ्रॉम का मतलब होता है से, है ना, यहाँ से यहाँ तक। टिल, 68 नंबर पर होगा टिल, ठीक। टिल, अनटिल, इसको भी मैं आपको करवा दूंगा, तक। 69 पर जो वर्ड होगा वो होगा अबाव और बिलो। ये वर्ड भी काफी कुछ आता है, अबाव, बिलो। अबाव मतलब वही है जैसे अप और डाउन का हुआ था, अबाव का मतलब भी ऊपर, और बिलो का मतलब भी नीचे, जैसे हमने उधर देखा था अप एंड डाउन के अंदर में, अबाव बिलो हम यहां पर यूज करते हैं। राइट और राइट, राइट मतलब और राइट, तो ये जो नीचे का राइट है इसका मतलब होता है लिखना, और ये जो राइट होता है इसका मतलब होता है सही या दाया, या दाया, सीधा, सही या सीधा या दाया, ये यूज करते हैं, है ना। ये 70 वर्ड होगा और ये 71 वर्ड होगा। अब हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एज मतलब जैसा या जैसे, इसके बाद में हम यूज करेंगे वर्ड हमारा ए का मीनिंग है एक, है ना। एन, ए इसका मीनिंग भी होगा एक। ये ए आई ई ओ यू, ये जो वावेल वर्ड्स होते हैं इनके साथ में यूज करते हैं। जब भी वावेल वर्ड्स स्टार्ट होगा तो उसके पहले हम ये लगाते हैं एक के लिए। द किसी भी खास व्यक्ति, स्थान, कोई प्लेस, पर्सन, या फिर किसी भी तरह की थिंग्स यानी कि वस्तु के लिए हम इस्तेमाल में करते हैं। फिर भी इसका हम मीनिंग निकालते हैं, वह, यह या वही। फ्रॉम से जो मीनिंग है वो है से, टिल मतलब तक, अबाव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, है ना। राइट, राइट का मतलब होता है सही, दाया मतलब राइट हैंड, है ना, बोलते हैं हम राइट हैंड, या फिर हम राइट एंड रॉन्ग तो हम राइट का इस्तेमाल करते हैं। और राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। हम कई जगह बहुत ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वो सेम, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है लेकिन मीनिंग आर डिफरेंट, उनकी जो स्पेल्स होती है वो डिफरेंट होती है। तो हमारा 71 तक हम आ चुके हैं। अभी कहाँ तक आ चुके हैं? 71 तक, ठीक है। अभी 71 हमारा होगा, अभी अप्रोक्सीमेटली इतने ही और बाकी है हमारे पास में, ठीक है। तो 70 वर्ड, ये जो 70 वर्ड है इतना भी आप कर लेते तो काफ़ी, आपने अभी मतलब अपनी आप ये जीत गए अच्छी तरीके से, आप अपनी इस लड़ाई को जीत गए। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप, क्योंकि ये 50% आपका काम हो चुका, 50 से बहुत ज़्यादा ही हो चुका एक्चुअली में, है ना। 72 में हम लेंगे लेटर, है ना। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में,
है ना। लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर का मीनिंग क्या निकलेगा, बाद में। फिर इसके बाद में आएंगे हम लोग देम। देम का जो ले गए हम लोग, देम का मीनिंग होता है उन्हें, उन या इन, उन्हें, उन या इन। मैंने इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस क्यों करी, क्योंकि मैंने देखा बच्चों को बुक जब मैं रेफरेंस पढ़वाता हूँ ना, तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते और उनके साथ जो प्रॉब्लम आती है, तो ये जब ये मैंने इनके मीनिंग्स पूछे तो वो फिर वहाँ पर ये प्रॉब्लम बताते हैं और वो ये नहीं आ पाते उनको। ठीक है। ये यू का मतलब तो आप अच्छी तरह से कर चुके हैं, यू या जो है हम अभी पहले भी कर चुके हैं, यूअर। अब आएगा यूअर हम लोग। यूअर, जो यू या यूअर मतलब तुम्हारा या आपका, तुम्हारा, आपका, आप सबका, है ना, ऑल ऑफ यू वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं। अगला वर्ड होगा कैन। कैन का मतलब होता है हो सकता है, या फिर सकता, शक्ति वगैरह हम यूज करते हैं। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। सी कैन, वो कर सकती है। वी कैन मतलब हम कर सकते हैं। बुक देखी होगी आपने, वी कैन विन, हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं, है ना। फिर हम इसके बाद में अब अपना अगला जो लेंगे वो है नो। मतलब इसका मतलब होगा नहीं। फिर हम अगला वर्ड लेंगे नॉट। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, कहीं को नो लिखे या नहीं लिखे, एग्जैक्टली क्या है, मीनिंग सेम है, नहीं। फिर हम इसका अगला मीनिंग और भी आते जाएंगे, हम देखेंगे। फिर अगला हमारा आएगा इफ़, जैसे नो बडी, नो वन वगैरह, है ना। इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ का मतलब क्या होता है बेटा, यदि। इफ़ मतलब यदि। फिर उसके बाद में 77, 78, अब 79 इन। तो इन का मतलब होगा हम इन या इन का मतलब में, किसी भी चीज़ में, है ना, हम यूज करते ना वो। वहाँ देखना जरा, दिल्ली कहाँ पर है, तो दिल्ली इंडिया में है। भोपाल कहाँ पर, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। हम ऐसा बोलते ना में, वो वाला वर्ड के लिए यूज होता है। अब हम आ गए हैं 79 हमारे पास में हो चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको उसको रिपीट कर दिए देता हूँ, ठीक है ना। जब रिपीट करने पर हमको ये थोड़ा सा क्या रिवाइज भी हो जाएंगे। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। देम का मतलब उन्हें, उन या इन। यूअर, यूअर मतलब तुम्हारा, आपका। कैन मतलब सकता, शक्ति, सकता, शक्ति, सकते हैं, यह आएगा। इसके बाद में नो, नो मतलब नहीं। नोट का मतलब भी नहीं है। इफ जहां पर यूज होता है उसका मतलब होता है यदि, है ना। और इन या इन से मतलब जो है हमारे पास है में, है ना। ये यहाँ पर यूज होगा में। आई वाला में नहीं, वो में वो आई अलग होता है। ये में और इस में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये आई वाला है और ये वाला जो है आपका इन वाला है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इतना आपको ध्यान रखना। दोनों के मीनिंग बहुत डिफरेंट होते हैं। तो अभी हमारे पास 79 वर्ड हो चुके हैं। हम अपने आगे वर्ड की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि कई बच्चे इनके लिए परेशान होते हैं इन वर्ड्स के लिए सेंटेंस के अंदर, और वो प्रॉपर तरीके से फिर ना तो बना पाते, ना तो लिख पाते, ना तो फिर वो बोल पाते हैं, है ना। ये सारी समस्याएं उनके साथ बनी रहती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते ना सेंटेंस में एग्जैक्टली क्या लिखा है। और हमें तो केवल सेंटेंस से मतलब है ना, हमें सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, हमें ये मेन बात करनी है ना। ये हमें ये सब कुछ जब पता चल जाएगा, हमारे सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, हमको पता चल जाएगा। और हम वहाँ पर जो भी एक्शन है, वो एक्शन को हम बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 80 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो 80 नंबर से हम जो 80 नंबर पे हमारा नंबर आएगा ही, सी, हर, हिम, हीज। ये वर्ड का इस्तेमाल हम लोग बहुत अधिकतर करते हैं। ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, वह बॉय के लिए होता है। किसके लिए होता है, बॉय के लिए। ये उसका मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है ये किसके लिए यूज होगा, गर्ल्स के लिए। हर, ये भी किसके लिए होगा, ये भी गर्ल्स के लिए यूज होगा। हर का मतलब उसका या उसकी, उसका नहीं आएगा, उसकी आएगा, है ना। ये भी गर्ल के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके बाद में हम हिम का जो इस्तेमाल करते हैं वो बॉयज़ के लिए होगा, उसका,
तो हम हर या हिम का जो यूज़ करते हैं उसका और उसकी के लिए करते हैं। हर का इस्तेमाल करेंगे गर्ल्स के लिए, इसका मीनिंग होता है उसकी, और हिम का मतलब होता है उसका, है ना, इसका मीनिंग ये निकलेगा, और ये हम बॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम जो हीज का भी इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं बॉयज़ के लिए, हीज, है ना। इसका भी हम इसको और देख लेंगे अच्छी तरीके से, है ना। मैं आपको इसका डीपली और बता दूंगा। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, 82, ये 83, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे वर्ड में, तो हम बात करेंगे डू डज और डीड। तो डीड का जो मीनिंग होगा वो होगा ये सभी कार्य करने से लेकर के, डू डज डीड। तो ये डीड जो है वो किया आ जाएगा, हमने कार्य किया, ठीक है। डज जो होगा वो डज का मीनिंग होगा हमारे पास में करता, ये क्या आएगा, करता है, डज मतलब करता है। और डू का मतलब होता है कार्य करना, कार्य करना या करता या करना, किसी भी कार्य को करने में हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो 84, ये 85, ये 86। अब 87 नंबर पर हम यूज़ करेंगे अपने वर्ड को, whom एवर, ये भी कई जगह आता है, whom एवर। फिर 88 में हम यूज़ करेंगे वाट एवर या वेन एवर, है ना, अलग अलग के लिए है, अलग अलग के लिए सभी जो मैंने WHO वर्ड बताए थे उनके लिए चाहिए। तो ये वेन एवर, ये क्या है, वेन एवर। अब whom एवर का मतलब होता है जिसे, क्या होता है, जिसे। और वेन एवर का मतलब जो होगा जिसे या जब कभी भी, जब कभी भी, ये मीनिंग निकलता, जब कभी भी, ये मीनिंग आप ले लेना, जब कभी भी, है ना। ये आपका 88 वर्ड तक हो गया है पूरी तरह से। फिर हम आगे आएंगे अपने 88 वर्ड के बाद में, ठीक है ना। आप इसको रिपीट कर लीजिए, ही, सी, हर, हिम, ये आप अच्छी तरह से यूज डेली यूज में आते हैं। ही मतलब लड़कों के लिए, वह, सी मतलब वह गर्ल्स के लिए, हर के लिए उसका या उसकी। इसके बाद में हिम, दोनों उसका उसके लिए यूज़ करते हैं, पर हिम जो है हम यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए स्पेशली, इसका मतलब होता है उसका। और हर का मतलब जो है गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं उसकी। हम बताते हैं ये पेन उसकी है, हर, है ना, ये पेन उसका है, तो हम करेंगे यूज़ लड़कों के लिए, हम यहाँ क्या करेंगे, हिम का यूज़ करेंगे। डू डज डिड, डू का मतलब होता है किसी कार्य को करना या कोई कार्य करना, या हम जब करते हैं उसको यूज़ करते हैं। डज यहाँ पर करता है ना। फिर आएगा डीड, मतलब हम लोग ये कर चुके हैं या किया है हमने काम। फिर whom एवर मतलब जिसे, और वेन एवर मतलब जब कभी भी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अधिकतर बुक्स में आपको यही मिलेंगे, और इसी के आगे पीछे पूरी इंग्लिश घूमते रहती है यहाँ तक, है ना। तो हम 88 वर्ड तक आ चुके हैं, है ना। अब 88 वर्ड के बाद में हम आएंगे अपना नेक्स्ट 89 पर। अब हमने यहाँ देखा है कि जैसे हमने देयर देखा था 89 और 90, तो जैसे देयर देखा ना, देयर का हेयर, तो यहाँ होगा, इसका मतलब होगा यहाँ, इधर, उधर क्या देखा था हमने, उधर, वहाँ। अब ये हियर, यहाँ से टी हट गया, हियर, यहाँ, इधर। फिर आएगा हमारे पास में ले, ले मतलब बिछाना, ले मतलब बिछाना, किसी भी हम जैसे कालीन बिछाते हैं ना, ठीक है, वो ये 91 का होगा लेट्स, आओ, लेट या लेट्स, आओ। लेट्स फन, आओ मस्ती करें। लेट्स लर्न मतलब आओ सीखें। फिर आगे आ गया लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब क्या होता है बेटा, सीखना। ये 92 वर्ड हो गए। कितने वर्ड हो गए टोटल, 92। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, 93 94 हम लेते हैं बेस। तो इसके दो तरह के मीनिंग निकलते हैं, ये एक तो 90 93 और 94। एक बेस होता है बेटा, ये होता है ना, जो ये होता है आपका मूल या आधार, हम बोलते हैं क्या बेस है ना, या मूल। और एक होता है छार, ठीक है, क्या होता है, छार। तो इसी तरह से क्या निकलता है, बेसिक, क्या निकलता है बेटा, बेसिक। एक मीनिंग निकलता है बेसिक, तो बेसिक क्या होता है, एक निकलेगा आपका आधारभूत या आधार मूल, आधारभूत, यानी ये जो आधार है ना, बेस, आधार या आधार मूल या मूलभूत, मूलभूत।
और बेसिक मतलब क्षार, क्षार का हम निकालते हैं क्षारीय। क्या निकालते हैं? क्षार का हम क्षारीय। ये होता है ना बेस एसिड, है ना, एसिड, हम एसिड का यूज करते हैं, जो तेजाब वगैरह यूज करते हैं, एसिड, एसिड मतलब अम्ल, है ना, पीएच वैल्यू, है ना, एसिड बेस ये चीज होती है। तो कई जगह बेस और बेसिस में भी बच्चे काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। 94, 95, 96 और ये 97, ये हो गया। अब ये 97 तक आप देख लीजिए। हेयर मतलब यहाँ या इधर, ले मतलब बिछाना, लेट्स का मतलब होता है आओ, लर्न का मतलब होता है सीखो या सीखना, बेस का मतलब आधार मूल, और क्षार भी होता है। बेसिक मतलब आधारभूत, आधार मूल या बुनियादी, या और अगला होता है बेसिक का मतलब क्षारीय। ये हो गया आपका एसिड बेस वाला मीनिंग हो गया। ये एसिड मतलब अम्ल होता है ना। एक और मीनिंग होता है बुनियादी। बेसिक मतलब बुनियादी, हम कई बार यूज करते हैं बुनियादी। क्या यूज करते हैं? बुनियादी। ये वाला हम मीनिंग का इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम यहाँ तक कहाँ पहुँच गए? 97 तक। ये आप अच्छे से याद कर लो एक बार, बस ये वर्ड, है ना, एक बार अच्छे से आप सीख लो, याद कर लो, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा फिर किसी भी तरह के बुक्स को करने से, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम अधिकतर यहीं पर होती है। वो डिक्शनरियाँ छानते हैं बार बार एक ही चीज़, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग भी तो चेंज होते रहते हैं ना। अगर सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग चेंज नहीं होता, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद। लेकिन यहाँ पर यही प्रॉब्लम होता है, सेंटेंस के हिसाब से इन वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स निकालने होते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। अब हमारे कुछ वर्ड्स रहेंगे, हम उसको आगे देखते हैं, है ना। हमने 90 कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने? 90। अब हम देख लेते हैं जो भी आपका 96, 97 नंबर है वो, है ना। अब हम आगे और बढ़ते हैं। हमारे जो है गो, गो का होता है मतलब जाना, गो मीनिंग जाना। वेंट, वेंट का भी मतलब होता है गया या जाना या जा चुका है। फिर हम अगला जो वर्ड होता हमारा वांट, वेंट और वांट। वांट मतलब होता चाहना, किसी बात को लेकर के वो चाहना जब हम यूज करते हैं तो हम आई वांट अ रोज, आई वांट अ पेन, मुझे वो पेन चाहिए, हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हमारा ये अप्रोक्सीमेटली 92 या 90 10 हो गया था, 97 या 96 हुआ था, भाई याद नहीं आ पा रहा। 98, इसको 99 मानते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 100 हो गया। अब हम यूज 101 पे हम देखेंगे फॉलो। क्या करेंगे? फॉलो करना। तो फॉलो का जो मीनिंग होगा बेटा वो होगा अनुसरण करना। क्या होगा? अनुसरण करना या पालन करना, अनुसरण करना या पालन करना, ठीक है, या पालन करना। ये मीनिंग निकालिए आप, है ना। ये मीनिंग निकलेगा आपका। 102 में आएगा लाइक, है ना। लाइक का अनलाइक, डिसलाइक, बहुत सारे वर्ड होगा। के समान, लाइक का मतलब होता है के समान। कई जगह यूज होता है पसंद, क्या लाइक करते हो आप, क्या पसंद करते हो, या लाइक दिस, इसके समान, है ना, या उसके समान। 103 पे हम लोग यूज करेंगे एक वर्ड हमारा है आल्सो, इसका मतलब होता है भी, है ना। आल्सो, आई एम आल्सो फ्रॉम, है ना, इस तरह का हम यूज कर लेते हैं, मैं भी वहाँ से हूँ। फिर हम यूज हमारे एक और वर्ड होता है एवरी, ये हर जगह आता है। एवरी मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, प्रत्येक जगह वो मिलेगा आपको, प्रत्येक या हर एक। फिर 105 का हम देखेंगे तो 105 पर हमारा आएगा अराउंड, अराउंड और सराउंड, अराउंड और सराउंड। अराउंड, अराउंड का मीनिंग होता है चारों ओर, आसपास या आसपास, चारों ओर या आसपास, या आसपास, चारों ओर या आसपास। ये 105 तक हो गया। दोहरा लीजिए एक बार फिर से, रिपीट कर लीजिए। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया या जाना, वांट मतलब चाहना, फॉलो मतलब अनुसरण करना, पालन करना, लाइक के समान, पसंद, आल्सो का मतलब भी, एवरी मतलब प्रत्येक, हर एक, और अराउंड, अराउंड का मतलब जो होगा वो होगा चारों ओर या उसके आसपास में। ये इनके ये मीनिंग निकलते हैं। अब 106 से हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरे आई होप कि आपने इसको उतार लिया होगा या इसको समझ लिया होगा। मेरे वर्ड्स के मैं आपको बोलते भी जा रहा हूँ तो आप उसको नोट भी अच्छे से कर सकते हैं। इतना टफ नहीं है, आप पढ़ते आए हैं। आप उठा के देखिए, क्लास फर्स्ट की बुक उठा के देख लीजिए, नर्सरी की उठा के देख लीजिए, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ 11 12 किसी भी कॉलेज की बुक को उठा के देख लीजिए आप, सब कुछ तो यही अवेलेबल है। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही इंग्लिश पढ़ने में?
कहाँ की प्रॉब्लम है? डिक्शनरी आपके पास में है, गूगल आपके पास में है, यूट्यूब आपके पास में है, टीचर्स आपके पास में, फिर क्या पढ़ने और समझने में प्रॉब्लम आ रही है? कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जरूरी है आप कोशिश करें। ठीक है, अब 106 से हम लेंगे, 106 से नंबर हमारा होगा इवन। ये इवन का मतलब होता है एक ऑड इवन, वो भी होता है, लेकिन हम अभी यहाँ पर जो मीनिंग ले रहे हैं इवन मतलब यहाँ तक की, कहीं यूज करते हैं ना यहाँ तक की। और क्या मीनिंग निकलेगा? और भी, और भी, ये भी मीनिंग करते हैं, और भी, ये मीनिंग निकलता है इसका। इवन मतलब यहाँ तक किया, और भी, ये वाला मीनिंग भी हम लोग इसका निकालते हैं। ठीक है ना। फिर एक ऑड इवन होता है सम विषम, एक इवन होता है सम, है ना। सम इसका मतलब सम भी होता है ना, या विषम, है ना। एक जैसे, जैसे क्या होता है सम के अंदर हम लेते हैं 2 4 6 8 ऐसा लेते हैं ना, और विषम मतलब ऑड मतलब ये लेते हैं हम लोग 3 1 5 7 9, इस तरह के जो वर्ड लेते हैं वो हमारे पास में वो काउंट होंगे, है ना। तो अब मैं ज़्यादा आपको इसमें अभी डीपली में नहीं लेके जा रहा हूँ। अगर हमारा आएगा 107 पर हम जो वर्ड लेंगे लाइव। चलो एक काम करते हैं, फ्यू को ले लेते हैं। फ्यू मतलब जो होता है वो थोड़ा, कुछ, अल्प, है ना, अल्प, अल्पाहार, कुछ, थोड़ा सा, है ना। इस तरह से हम जो यूज़ करते हैं ना कि थोड़ा सा है या थोड़े से, हम यूज़ यहाँ पर ये वर्ड करेंगे। अब 108 पे हमारा जो मीनिंग है वो है लाइव। 109 हम दोनों एक साथ ले लेते हैं। ये होता है लाइव और ये होता है लिव। तो ये लिव का मतलब, ये लाइव का मतलब होता है जीना या समय बिताना, जिंदगी जीना, जीवन जीना, है ना, ये वो लाइव है। ठीक है, बिताना, रहना, हम कहाँ रहते हैं, है ना, रहना या समय का बिताना, आप कहाँ पर समय बिताना आप पसंद करते हैं। और वे लीव का मतलब होगा छुट्टी। क्या होगा बेटा? छुट्टी। क्या होगा? छुट्टी। छुट्टी के साथ में क्या होगा? छोड़ देना, लिव इट। इस चैप्टर को छोड़ो, छोड़ देना या छोड़ना, लिव इट, ये वर्ड होता है लिव इट। लिव इट ऐसा बोलते हैं ना, लिव इट, जाने दो, छोड़ो, है ना, हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 1010 पे हम लोग लेंगे एवरीवेयर। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब लेंगे हर जगह, सब जगह हम यूज करेंगे, हर जगह। एवरीवेयर हर जगह, सब जगह, प्रत्येक जगह, प्रत्येक, प्रत्येक जगह, ये हम वर्ड का यूज करते हैं प्रत्येक जगह पे। ठीक है ना। इसके बाद में हम आते हैं आगे 1111 पर। 1111 पर हम देखेंगे माई सेल्फ। अब ये यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जो आप बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह में बोलते हैं, है ना। यूअर सेल्फ, 112 नंबर। माई सेल्फ मतलब जो होगा स्वयं, खुद, खुद या स्वयं का काम करना होगा, हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, स्वयं, है ना। यूअर सेल्फ का मतलब भी जो होगा वो अपने आप को, स्वयं, खुद, हम ये बोलते हैं ना अपने आप को, अपने आप को, या स्वयं खुद दूसरे के लिए जब यू बोल रहे हैं, स्वयं खुद हम बोले यूअर सेल्फ मतलब तुम स्वयं, तुम खुद, तुम खुद या तुम स्वयं, हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड। फिर 113 पे हम लेंगे, यूज करेंगे अपना एक वर्ड है देम सेल्फ। देम सेल्फ भी कई जगह पे यूज किया जाता है, पर राइट है कि देम सेल्फ का हम इस्तेमाल करें। देम सेल्फ हम यूज करेंगे कि अपने या वे, अपने, अपने ये वर्ड सुना होगा, अपने, वे लोग, अपने लोग, यहाँ पर ये इस्तेमाल में आएंगे इनके मीनिंग। इवन, इवन मतलब यहाँ तक कि और भी, है ना, या उसका मतलब जो सम, हम जो नंबरिंग लेते हैं सम विषम ऐसा बोलते हैं ना, इवन ऑड, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। फ्यू अल्प, कुछ, थोड़ा सा। लाइव जीना, रहना, बिताना। लीव छुट्टी या छोड़ना, है ना। लीव का मतलब छुट्टी या छोड़ना। ठीक है, किसी टॉपिक को छोड़ दो, है ना। छुट्टी वगैरह हम लेते हैं, हॉलीडे वगैरह लेते हो। एवरीवेयर मतलब हर जगह या प्रत्येक जगह पर इसका इस्तेमाल होगा। माई सेल्फ मतलब खुद, स्वयं, यूअर सेल्फ मतलब अपने आप को या तुम स्वयं, तुम खुद वगैरह। देम सेल्फ मतलब अपने, वे लोग, अपने लोग वगैरह, हम इसका इस्तेमाल करते हैं देम सेल्फ का। तो हमारी नंबरिंग हो गए 113। हम अपने टॉपिक जो है ज़्यादा नहीं बचे हैं, आप पूरा वीडियो देखें, और भी ऐसे वर्ड हैं आप देखेंगे, सीखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा।
क्यों? क्योंकि ये कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं बात करूं, आज मैं 500 बच्चों से डिस्कस करा मैंने, लगभग मैंने 3-4 दिनों में 500 बच्चों से ये डिस्कस किया। और मैं पूरे 1-2 साल का, मैं कम से कम पिछले 4-5 सालों में मैंने नोट किया है, हजारों हजार बच्चों में उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है। सोचा कि आज इनके लिए कुछ कर लिया जाए या कर दिया जाए, है ना। फिर इसके बाद हम यूज करेंगे हिम सेल्फ, हर सेल्फ 1114। हिम सेल्फ लड़कों के लिए यूज होगा और हर सेल्फ जो है वो लड़कियों के लिए यूज होगा, है ना। ये लड़कों के लिए है बॉय, और ये है गर्ल के लिए हर सेल्फ, ठीक है। जो तो यहाँ पर होगा वह स्वयं, वह खुद, वह स्वयं या वह खुद, वह लड़कियों के लिए वह स्वयं, जिम्मेदार है ना, रिस्पॉन्सिबल है वह स्वयं, वगैरह वगैरह। अब 116 116 नंबर पे हम देखेंगे अदरवाइज, ये वर्ड है क्या। ये वर्ड भी कई जगह पर आता है, अदरवाइज। ये ग्रामर में है, 10th 11th 12th, है ना, 11th और 12th में ग्रामर में मिल जाएगा आपको, अन्यथा। या इसका एक और वर्ड होता है वरना, है ना। और एक और वर्ड होता है यदि नहीं तो, यदि नहीं तो। ये इसका एक मीनिंग आप ले सकते हैं। 117 नंबर पर आएगा हमारे पास में एज वेल एज, एज वेल एज। एज वेल एज का जो मीनिंग होगा, जैसे ही, एज वेल एज मतलब साथ ही, ये भी मीनिंग निकलते हैं, साथ ही या फिर तथा, तथा या साथ ही, एज वेल एज। 118 पर हम मीनिंग इसका लेंगे, हम मीनिंग लेंगे एज सुन एज, एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, हम बोलते हैं ना जैसे ही हमें वो मिलेगा हम आपको खबर करेंगे, है ना। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जिस तरह जितनी जल्दी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जैसे हमें कुछ पता चलता है वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, खबर देंगे। ये वाला इसका मीनिंग निकलता है। अब एक मीनिंग आ गया एज इट इज, एज इट इट इज, एज इट इज। इसका जो मीनिंग निकलेगा वो है जैसा है वैसा है। मैथ्स में अधिकतर इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जैसा है वैसा है। किसी भी आंसर को करते हैं ना एज इट इज, है ना, एज इट इज। कोई हमको ऊपर की स्टेप को नीचे स्टेप में उतारना है, या हमको कोई भी हम सपोज करते हैं, सम जब करते हैं या तो डेरिवेशन करते हैं मैथ्स वाले पार्ट में, एज इट इज मतलब जैसा है वैसा वैसा, ठीक है ना। ये हम अधिकतर यूज करते हैं इसके अंदर। अब हम 120 वर्ड अपना यूज करेंगे। एवर, एवर मतलब होता है हमेशा, सदा, सर्वदा, सदा सर्वदा, हमेशा के लिए, हमेशा। अब 121 पर हम यूज करेंगे ईच अदर, ईच अदर। ईच अदर मतलब जो होगा, एक दूसरे को, एक दूसरे के, एक दूसरे के, ये इसका मीनिंग निकलेगा, एक दूसरे के, ठीक है। तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए, हम रिपीट कर लेते हैं आपके लिए। हिम सेल्फ बॉयज़ के लिए, हर सेल्फ गर्ल्स के लिए, वह स्वयं खुद, वह खुद, है ना, वह स्वयं या वह खुद गर्ल के लिए, अदरवाइज अन्यथा, वरना, यदि नहीं तो। ये इसके हम मीनिंग निकालते हैं। एज वेल एज जो है साथ ही या फिर तथा, एज सुन एज जैसे ही, एज इट इज जैसा है वैसा है, एवर हमेशा, सदा, सर्वदा, ईच अदर एक दूसरे के, ईच अदर मतलब एक दूसरे के, मेड फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए बने हैं। हम यहाँ पर मीनिंग करते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर लाइक दिस। अब 121 तो हमारे पास हो गए, है ना। तो अब ज़्यादा वर्ड नहीं बचे, छोटा और बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, बस ये खत्म हो जाएगा टॉपिक ये वाला वीडियो का। तो जो है कि 122 से ही अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 122 जो है हमारा होगा, एक होगा अदर। अदर का मतलब होता अन्य, या फिर
अन्य या दूसरा हम यूज कर सकते हैं। 123 पर होगा ईच अनादर, ईच अनादर। तो ईच अनादर का मतलब होगा एक दूसरे, एक दूसरे या एक अन्य के साथ में, इसका हम मतलब नहीं, ईच अनादर एक दूसरे, हमेशा इसका मीनिंग लेंगे। फिर हम लेंगे अपना अगला वर्ड होगा इट सेल्फ। वो हम जो कर रहे थे ना, माई सेल्फ वगैरह, है ना, इसी तरह से ये इट सेल्फ का भी मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा स्वयं या खुद, है ना, किसी भी हम वस्तु वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं इट सेल्फ, है ना। और इसके अलावा वन किसी भी एनिमल्स के साथ में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ड का इट सेल्फ। फिर 125 नंबर पर हम इसका जो मीनिंग देखें, नेक्स्ट वर्ड होगा बिहाइंड। आपको मैंने जब बताया था बिहाइंड, बिसाइड के साथ में, याद है बिहाइंड हमने बोला था आगे हम करेंगे इसको। तो बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे की ओर। बिहाइंड द बोर्ड, बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे। बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे। इस तरह हम वर्ड यूज करते हैं ना, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे या के पीछे हम यूज करते हैं। फिर हम यूज करेंगे अपना वर्ड, एक होगा वी, वी मतलब हम, और इसी तरह से अस, अस मतलब भी होगा क्या, हम। ठीक है, 126 127 नंबर पर हो गया अस। फिर हम आएंगे ऑल। ऑल का मतलब भी सभी जानते हैं, है ना, सभी या सब या समस्त, है ना, हम बोलते हैं ना ऑल दी, समस्त। फिर इसके बाद में 128 129 129 नंबर पे हम लेंगे अनादर। यहीं पे देखा था ना हमने अनादर, ये लेंगे, ईच अनादर लिया था, तो यहाँ पे हम लेंगे अदर का अनादर। ये देखो अदर अनादर, वो ईच अदर ईच अनादर, है ना, ये वर्ड आप वहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो अनादर मतलब होगा एक और, एक और या दूसरा, या फिर इसका हम यूज कर सकते हैं अन्य दूसरा। क्या कर सकते हैं, अन्य दूसरा, अनादर, यहाँ पर हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये 129 हो गए। 130 से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा वर्ड था अनादर, ठीक है ना। तो हम इसको एक बार देख लो, अदर मतलब अन्य, ईच अदर मतलब एक दूसरे, इट सेल्फ मतलब स्वयं खुद, बिहाइंड पीछे या के पीछे, वी अस हम, इनका मीनिंग निकलेगा आल सभी या समस्त, अनादर एक और दूसरा या अन्य कोई दूसरा। इस तरह के हम इसका मीनिंग करते हैं, है ना। फिर हम 130 से अब स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये आप इनकी जितनी जल्दी से जल्दी और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप खुद ही किसी भी तरह की बुक को वो पढ़ लीजिए, ये मेरा चैलेंज है आपको, है ना। काफ़ी रिसर्च के बाद में मैंने ये एनालिसिस के बाद में ये चीज़ें तैयार करी है, ताकि आपके पास में कोई सी भी दुनिया की कोई सी बुक हो, किसी भी स्कूल की हो, बोर्ड की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की बुक हो, इंग्लिश में कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी आपके पास में बुक हो इंग्लिश में, आप उसको इजी तरीके से पढ़ पाएंगे। आप बहुत इजी तरीके से उसको पढ़ पाएंगे, है ना, बहुत इजी तरीके से पढ़ पाएंगे आप। तो 130 पर हम आते हैं, 130। अब ये 130 पे आप जब देखोगे तो 130 पे हम लेते हैं एनी वन को, एनी वन, और 131 पे हम लेंगे वर्ड को एवरीबडी, एवरीबडी। अब एनी वन मतलब कोई एक, नाम में समझा, एनी मतलब कोई, कोई एक, और एवरीबडी जो होगा वो एवरीबडी होगा आपका मीनिंग कोई एक व्यक्ति, है ना। एवरीबडी मतलब किसी में से एक में से, ठीक है। एवरीबडी मतलब होगा कोई व्यक्ति, ठीक है। अब आगे हमारा वर्ड होगा नो बडी। नो बडी मतलब कोई नहीं, कोई भी, है ना, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति या हर व्यक्ति में से कोई एक। नो बडी, नो बडी में से हम लेंगे कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं या कोई भी नहीं, कोई भी नहीं या कोई नहीं, ये मीनिंग हम लोग लेंगे, कोई नहीं,
ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलेगा। फिर हमारा अगला एक वर्ड आएंगे 132 पर, हम आएंगे सम वन। 132 सम वन और समबडी, है ना। तो हम सम वन मतलब कोई, है ना, या कोई ना कोई, ऐसा जो वर्ड यूज करते हैं, कोई या कोई ना कोई, कोई ना कोई, यानी कि समवन कोई, या कोई ना कोई, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई व्यक्ति वगैरह भी हो सकता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर नन 134 पर हम मीनिंग लेंगे नन। नन का मतलब भी यही होगा, मतलब कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, या कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। कई जगह यूज होता है। एक्चुअली कुछ वर्ड है, नो, नोबडी, नॉट, नथिंग, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, नन मतलब कोई नहीं, है ना, ये हमेशा याद रखना। नो वन मतलब, है ना, नो वन भी वगैरह भी ये चीज़ होती है, आती है कई बार पूछने में, बातचीत करने में, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम यूज करेंगे अपने अगला जो वर्ड है दोज। 135 हम यूज करेंगे दोज। फिर आएगा देट, ये एक कॉमन वर्ड है 136। देट का जो मीनिंग होता है वो होता है यह, वह, स्पेशली यूज करते हैं हम की, दैट्स, इट, ऐसा की, वह की, यूज। अब हम करेंगे दोज। दोज मतलब होता है वे, उन, या फिर इन, जहाँ वे, उन या इन, देट, या वह, की, ये हम इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 136 हो गए। अब 136 के बाद में हमारे पास में ये जो वर्ड है एनीवन, कोई एक या कोई भी, एवरीबडी कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति, है ना। एनीवन, एनीबडी, ये जो है कोई एक व्यक्ति वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। एनीवन, एवरीबडी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवन मतलब कोई भी एक को हम बताना चाहते हैं। एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर एक, हर एक व्यक्ति। एवरीबडी हर एक व्यक्ति, है ना, क्या हर व्यक्ति या किसी व्यक्ति को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। एवरीबडी हर व्यक्ति को हम बताना चाह रहे हैं, है ना, प्रत्येक व्यक्ति। एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति। फिर इसके बाद में हम आएंगे नोबडी। नोबडी मतलब कोई भी नहीं या कोई नहीं। समवन मतलब कोई नहीं, कोई ना कोई। नन मतलब जो होगा वो, नन मीन्स कोई नहीं। दोज मीन्स वे, उन, इन, इसका हम यूज करते हैं। देट, यह, वह, की वगैरह हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। ये 136 हो गए, है ना, 136। अब 137 पर आएंगे। ज़्यादा नहीं बचे, कुछ एक बचे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसको, फिर ये टॉपिक्स हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम आते हैं आगे ईच। 137 ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक, हर एक। 138 एनीथिंग, एनीथिंग। एनीथिंग हम इस्तेमाल करते हैं कई जगह पर, मतलब कुछ भी, ऐसा यूज करते हैं ना, एनीथिंग्स, कोई भी, हर चीज, हर चीज, एनीथिंग, हर एक वस्तु वगैरह में से कुछ भी हम उसको यूज कर लेते हैं। फिर आता है आइदर। एक वर्ड होता है आइदर। आइदर होता है कि दोनों में से एक, जब हमको सेलेक्ट करना होता है, आइदर और, ठीक है, दोनों में से एक, ये यूज आएगा, ये ग्रामर में होता है आइदर और। फिर उसके बाद में 140 पर, 140 पर हमारा जो मीनिंग होगा वो नाइदर। एक और वर्ड होता है नाइदर, नाइदर या नॉर, ये बाद में आता है ना। तो नाइदर और का मीनिंग अलग होगा, नॉर का मतलब भी अलग होगा। नाइदर, नाइदर का मीनिंग जो होगा वो हम देखेंगे कि नाइदर मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ना तो वो ना तो ये, कोई भी नहीं, ये एक साथ में यूज होता है आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। 141 के जो मीनिंग हम देखेंगे कि हु एवर, हमने करे तो कुछ एवर वाले, उसमें से हु एवर। हु एवर का मतलब होगा कि जो भी, जो भी, जो भी, जो कोई भी, जो कोई भी, जो भी या जो कोई भी। फिर इसके बाद 142 का जो मीनिंग निकलेगा वो ये निकलेगा कि हम
वाट एवर, ये यूज करते हैं, वाट एवर। वाट एवर का जो मीनिंग निकलेगा वो होगा जो कुछ भी, जो कुछ भी, जितना भी, वाट एवर, जितना भी या जो कुछ भी। 143 का मतलब में हम लेंगे विच एवर, विच एवर, इसका मतलब लेंगे हम इनमें से जो भी, इनमें से जो भी, इनमें से जो भी। क्या लेंगे हम इनका मीनिंग? विच एवर का मतलब लेंगे इनमें से जो भी। ये 143 तक आ गए। ईच मतलब प्रत्येक, हर एक, एनीथिंग मतलब कुछ भी, हर चीज। ईच मतलब प्रत्येक, हर एक, एनीथिंग कुछ भी, हर चीज। आइदर दोनों में से एक या दोनों में से नाइदर कोई भी नहीं। फिर हम लेंगे हु एवर जो भी या जो कोई भी, वाट एवर जो कुछ भी, जितना भी, विच एवर इनमें से जो भी हो। हम ये इनके ये मीनिंग लेते हैं। अब हमारे पास में अगला जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड है हमारे पास में सच। 144 पे हम लेंगे। क्या लेंगे? 144 पर, 144 पर हम लेंगे सच, है ना। ये भी काफी बार कई बार आता है सच। सच 144 पर। सच का जो मीनिंग होता है वो ये है ऐसा या इस प्रकार या इस तरह से। ऐसा, कई बार हम बोलते ना ऐसा, इस तरह का, इस तरह का या इस प्रकार का, ऐसा कई बार बोलते ना इस प्रकार का। ये इसका आएगा सच, ऐसा, इस तरह का या इस प्रकार का। 145 पर हम जो मीनिंग लेंगे वो लेंगे somebody, somebody, है ना। somebody जो है वो मतलब कोई न कोई, कोई ना कोई। somebody मतलब कुछ है, कुछ वाले आते ना, कोई ना कोई, सभी में से कोई ना कोई जो व्यक्ति रहता है, किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति इंडिकेट करते हैं हम तो somebody का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद 146 पर हम लोग लेंगे सेवरल। सेवरल, सेवरल का मीनिंग होता है अनेक, विविध, अनेक, विविध, 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 अनेक, विभिन्न, ये भी ले सकते हैं हम, है ना। लेकिन विविध की बजाय अनेक को हम कई रूप होते हैं उसके, वो हम यूज कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद 147 पर हम यूज करें, एक वर्ड आएगा हमारे पास में वन। कई बार आता है ये वन, इसका मतलब आप जानते हैं ए एन, एक, वन। ये हमेशा डिजिट के लिए यूज करते हैं हम, जो भी डिजिट होती है 1 2 3 4 जो डिजिट यूज होती है ना, तो वन यहाँ पर हम वन डिजिट वाले के लिए यूज करते हैं। तो 148। अब 148 पर हम लोग लेंगे समथिंग। ये आपने कई बार सुना है ये वर्ड को, समथिंग। इस पे सॉन्ग भी बना हुआ है समथिंग समथिंग, इस पे एक सॉन्ग भी बना हुआ है ना। समथिंग, समथिंग मतलब जो है वो लेंगे कुछ चीज या कुछ बात, कुछ वस्तु या कुछ चीज या कोई बात, कुछ बात, कुछ तो बात है, समथिंग समथिंग, कुछ बात है ना। इसका हम यूज इसके अंदर करते हैं। 149 पर हम लोग लेंगे, है ना, हर और हर्ष। ये गर्ल्स के लिए स्पेशली है हर्ष, ये याद रखिए, हर। और एक और होता है 150 पे हम लेंगे आवर या आवर्स। तो ये जो हर या हर्ष है इसका मतलब होगा उसकी। क्या इसका मतलब निकालेंगे? उसकी। और ये आवर्स का मतलब निकालेंगे हमारा या हमारी, हमारा या हमारी, ठीक है, या हमारे। ये वर्ड भी हम इसमें अपना शब्द लेते हैं, हमारे, ठीक है। तो आप ये 150 तक हमारे पास हम आ गए। सच, सच मतलब ऐसा, इस तरह का या इस प्रकार का। somebody कोई ना कोई,
कोई व्यक्ति, किसी के व्यक्ति के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं ये बात आएगी सेवरल। सेवरल मतलब अनेक, विविध, विभिन्न, सेवरल मतलब अनेक वैसे होता है। वन एक जो हम डिजिट के लिए बात करते हैं काउंटिंग के लिए। फिर उसके बाद में समबडी कोई ना कोई व्यक्ति स्पेशली हम बात करते हैं इसके बारे में। और फिर समथिंग कुछ बात, कुछ चीज़, है ना। और हर या हर्ष उसकी, लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है हर्ष। आवर, आवर्स का मतलब होता है हमारा, हमारी, या आवर्स हमारा या हमारी या हमारे। ये वर्ड के लिए ये वर्ड्स आएंगे इसके अंदर, है ना, इनके मीनिंग होंगे। अब 150 तक तो ये हो गए, अब ज़्यादा नहीं बचे, ठीक है। अब ये हमारे 150 इजीली तरीके से हो गए हैं, ठीक है। मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली जो है कि वो हम 150 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब आएंगे हम 151 पर। तो एक होता है आइडम, क्या होता है वर्ड आइडम। फिर एक होता है आउट, एक वर्ड होता है OUGHT आउट। एक होता है OUGHT आउट। एक होता है NAUGHT, इसका मतलब होता है, ये भी हम करते हैं इसके बाद में। एक जो होता है वर्ड मेरे, है ना, मेरे। तो 152, 153, 154, 155। अभी हम 5 वर्ड देख रहे थे पहले, है ना। तो ये जो हमारा आइडम है इसका मतलब होगा वही, वही या फिर यह। नो आउट का मतलब होगा किसी प्रकार से, किसी प्रकार से, किसी प्रकार से, या कुछ प्रकार के, या कुछ प्रकार से, हमेशा मीनिंग उसका लेते हैं। आउट मतलब चाहना या चाहिए। आउट का मतलब क्या आएगा, चाहिए। ये वाला आउट का मतलब चाहिए, या किसी भी चीज़ में पढ़ना, है ना। वो किसी भी चीज़ में पढ़ना, वो उसमें किसी गंदी लत में पड़ गया आप, है ना, उसको ये चाहिए वगैरह। नॉट, नॉट का जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा शून्य, कुछ नहीं। नॉट का मतलब क्या निकलेगा, शून्य या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। और मेर, मेर का मतलब होता है मात्र या एकमात्र। हम जो बोलते हैं ना मात्र, एकमात्र, विशेष वर्ग के लिए हम बोलते हैं, या सिर्फ, जैसे मैंने यूज़ करा सिर्फ। सिर्फ एक दिन में इंग्लिश पढ़ना और समझना आप सीख जाएंगे, या ट्रांसलेट करना आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। सिर्फ या मतलब केवल, तो ये हम ओनली, ओनली वगैरह का मीनिंग भी होता है, ये मेयर वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। 156 में मीनिंग एक ले लेता हूँ मैं वर्ड को। इसके बाद में हम लेंगे देयर्स। आपने पढ़ा होगा देयर वगैरह, तो उसी के आगे हम ले रहे हैं वर्ड देयर। देयर्स भी कई जगह पर आता है। वे देयर्स मतलब उनका या उनके या उनकी, ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे आते हैं, एक बार रिपीट कर लीजिए। 156 तक हो गए। आइडम मतलब वही, यह, आउट किसी प्रकार से या कुछ प्रकार से। फिर ये आउट होगा, इसका मतलब होगा चाहिए या पढ़ना, किसी भी मैटर में पढ़ना, किसी मैटर पे चाहिए कुछ। नॉट, इसका मतलब होगा शून्य। नॉट मतलब शून्य, या फिर होगा कुछ भी नहीं। मेर मात्र, एकमात्र, सिर्फ, केवल, ये यहाँ पर मीनिंग निकलेगा। फिर देयर, हमने जो मीनिंग निकाला था देयर का, देयर, देयर, है ना, ये देयर से होता है उसका, ठीक है। ये स्पेलिंग का ध्यान रखिए, देयर THEIRS हो, तो इसका मीनिंग होता है उनका, उनके या उनकी। यहाँ पर ये मीनिंग्स होंगे, है ना। तो ये आपके हो गए 156। और भी मीनिंग्स जो बचे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ लास्टली, है ना। फिर ये टॉपिक्स हमारा ख़त्म होगा। इसके लिए फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। इसको शेयर करिए ताकि कई बच्चों को ये काम में आ सके, कई बच्चे इस बात को समझ जाए और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। 157 मोस्ट, जो ये मोस्ट है ना, मोस्ट है ना, या नो वन है। इसके बाद में नो वन के बाद में यू या यूअर्स, अपन ने कराया था यूअर्स वगैरह का, है ना। उसके बाद में हम देख लेते हैं वेरी मच या सो मच, सो मच, वेरी मच, है ना, ये मीनिंग है। इसके बाद अधेर, अधेर, ये हो गया है, ठीक है ना। फिर बट, अभी इसके बाद में और देख लेते हैं 156, 157, 8, 159, ये 160, ये 161 होंगे, ये 162
टू होगा। तो मोस्ट, मोस्ट का मतलब निकलेगा यहाँ पर अधिकांश, अत्यंत। यहाँ पर हम निकालेंगे मोस्ट मतलब अधिकांश या अत्यंत, है ना, ये मीनिंग निकला। नो वन, नो वन का मतलब निकलेगा यहाँ पर किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, ये मतलब नो वन, किसी को भी नहीं। यू या यूअर्स मतलब तुम्हारा या तुम सबका, या आपका, या आपका, आपकी, आपको हम यूज करते हैं ना, आपको, आपकी, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो मच, सो मच का मतलब होगा बहुत ज्यादा। उतना, इतना, उतना, इतना, इतना सारा क्यों दे दिया, उतना सारा देना चाहिए था, है ना। फिर अत्यधिक या बहुत ज्यादा, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। फिर आगे आएंगे वेरी मच, इसका मतलब भी होता है बहुत ज्यादा या अत्यधिक, अत्यधिक, इसका मतलब भी अत्यधिक आप ले सकते हो। अधेयर, अधेयर का मतलब होगा पालन करना या मानना। अधेयर मतलब मानना, किसी बात को मानना या किसी बात का पालन करना, पालन करना, ठीक है, पालन करना। फिर इसके बाद पालन करना आएगा, इसके बाद हम लेंगे लिटिल। अब आ गया ये 160 तक हो गया, एक बार देख लीजिए। मोस्ट, मोस्ट का मतलब है अधिकांश, अत्यंत। फिर इसके बाद नो वन मतलब किसी को भी नहीं। यूअर्स तुम्हारा, आपका या आपको, है ना। फिर सो मच उतना, इतना, बहुत ज़्यादा, वेरी मच बहुत ज़्यादा या अत्यधिक। अधेयर मानना या पालन करना, किसी बात को मानना या इंस्ट्रक्शन को मानना, उसका पालन करना, है ना। ये इसके ये 162 मीनिंग तक हो गए हैं। बस एक दो और मीनिंग बचे हुए हैं, है ना। ये एक दो मीनिंग और बस कंप्लीट हो जाएगा। ये 160 प्लस में कुछ मीनिंग्स है ना। फिर हम लेंगे एक, बार बार आता है क्वेश्चंस वगैरह, फॉलोइंग 163। फॉलोइंग, फॉलोइंग कई बार बच्चे पूछते हैं सर इसका मीनिंग क्या होगा, है ना। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, निम्नलिखित या अग्रलिखित, या अग्रलिखित, ऐसा लिखते हैं ना, अग्रलिखित, है ना। फॉलोइंग का मतलब अग्रलिखित, निम्नलिखित, ये आएगा। फिर आएगा हमारा एक और वर्ड है लिटिल। लिटिल क्या आएगा, लिटिल, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल मतलब थोड़ा। फिर 164, 165 एक और वर्ड है अनलेस, और लास्ट में हम करेंगे बट। बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, परंतु या लेकिन, हम ये यूज करते हैं ना, लेकिन। फिर अनलेस का मतलब जो हम यूज करेंगे जब तक, जब तक, जब तक ना, या ना, जब तक ना, और सिवाय, अनलेस या सिवाय हम बोलते हैं ना, ये सिवाय, इसके सिवाय, उसके सिवाय हम यूज करते हैं। तो ये टोटल आपके हो गए 165 वर्ड। 165 वर्ड हमने किए हैं आज, और 165 वर्ड्स आपके लिए, ये वर्ड अगर आपने कर लिए तो ये मेरा आपसे एक तरह से चैलेंज है कि बिल्कुल आप किसी भी तरह की बुक हो, आप सेंटेंस मेकिंग कर लोगे, उनके हिंदी ट्रांसलेट कर लोगे, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कर लोगे, और अपने हिसाब से सेंटेंस के या आप एक्सप्लेनेशन कर पाओगे, उसको लिख पाओगे, उसको राइट कर पाओगे, उसको बोल पाओगे, उसको समझ पाओगे। अगर आपने समझ लिया तो ये आपके फायदे के लिए होगा, है ना। आप कोई सी भी बुक को पढ़िए, और कोई से भी आपका, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो क्लास का हो, चाहे वो किसी भी तरह से आपके पास बुक हो इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आई होप मेरी ये जो मेहनत है, जो मैं 3-4 दिनों से मेहनत कर रहा था, आपको ये जो है मेहनत मेरी रंग लाएगी। और कई बच्चों को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को पढ़ने, समझने, लिखने और बोलने में, उसमें काफ़ी हद तक वो सफल होंगे और अपने करियर के लिए वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज के लिए आपको यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप हारे नहीं, हार न माने, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें एंड प्रैक्टिस करें। इसके साथ में आप अच्छे से उसको ये रिवाइज करें, और अपने आप को तैयार करें हर एक कॉम्पिटिशन्स के लिए, है ना। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और
आपके लिए मैं नए नए वीडियो बनाते रहूँगा। तो आज हमारा ये एक टॉपिक था, मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए। 3 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, 1 साल के कोर्सेज होते हैं, इंग्लिश स्पोकन, वर्बल कम्युनिकेशंस वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, ज़मीन पर जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, जो मैंने रिसर्च करी, जो मैंने बच्चों में देखा कि कई बच्चे कॉलेज में पहुंच गए लेकिन प्रॉब्लम बनी हुई है, उनको हिंदी समझ में ही नहीं आती, इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही, वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे। कई बच्चे जो हायर क्लासेस के अंदर 9, 10, 11, 12 में, वहाँ भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनी हुई है ना। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अगर बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पर है, मास्टर डिग्री लेवल पर है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। बल्कि ये सब वर्ड पढ़ते रहते हैं वो बचपन से, क्योंकि जो भी बुक्स पढ़ते हैं उनमें ये पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है प्रैक्टिस की। वो फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये इतने वर्ड को कर लेंगे, ये काफ़ी है आपको इंग्लिश में बेहतर कुछ करने के लिए। तो आई होप ये आपको मेरी मेहनत बिल्कुल पसंद आएगी। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी मेरी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।